आज केजरीवाल होंगे गिरफ्तार। केजरीवाल की गिरफ्तारी अफवाह या हकीकत? गिरफ्तारी को लेकर ईडी ने किया बड़ा खुलासा। आप कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। क्या अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार हो सकते हैं? इस पर ईडी ने जवाब दिया है। बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम तरह की खबरें अब सामने आ रही है। क्या अरविंद केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार करेगी? और ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा? आखिर आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ क्यों उमड़ी और अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? ये तमाम सवाल है कहीं ना कहीं अब जो है पूछे जाने हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में ईडी ने जो है 3 समन जारी किया था और पूछताछ में भी वो शामिल नहीं हुए। इसके बाद से लगातार खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी तय है। और जो है इस बात में कितनी सच्चाई है? आखिर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा और अरविंद केजरीवाल जो है इस पर क्या रुख अख्तियार करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज हमारे न्यूज़ रूम में कुछ पत्रकार हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा अबरारुल हक रहमानी से रहेगा। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं और गिरफ्तारी की भी बातें सामने आ रही है। हालांकि ईडी ने उस पर साफ जवाब दिया है कि उनकी गिरफ्तारी की अफवाहें हैं, ये सरासर गलत है। अभी जो है चौथे समन की तैयारी हो रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो कार्यालय के बाहर भीड़ लगा रहे हैं, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ईडी इस पर स्पष्टीकरण इसलिए भी दे रही है। ईडी थोड़ी ये कहेगी कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, चूँकि उससे क्या होगा कि राजनीतिक माहौल और भी ज़्यादा गर्म हो जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं ये मामला जो है कठिन बन जाएगा। तो ईडी अगर 3 समन जारी कर चुकी है तो इसके बाद अगर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल की अगर हाजिरी नहीं हो पा रही है तो उसका अगला कदम क्या होगा? गिरफ्तारी होगी। तो ईडी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं उस तरीके से पेश ज़रूर कर रही है, लेकिन इतना आप समझिए कि अभी और आज से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वैसे भी सड़कों पर निकलने वाले हैं और आम जनता तक पहुंचकर इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं उनको ये सारा खेल बताने वाले हैं, क्योंकि जो न्यूज़ से जुड़े हुए हैं या जो इस तरीके की चीज़ों को जानते हैं देखते हैं उन्हें तो ये बात पता है। लेकिन जो वोटर्स हैं, जो आम वोटर्स हैं, जो आम आदमी पार्टी को हमेशा वोट करते हैं, चाहे वो बिजली का मामला हो, जो है यहाँ पर अगर देखा जाए मोहल्ला क्लिनिक मामला हो, ये तमाम मामलों पर जो आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, दरअसल उस तरीके के वोटर्स को वो कहीं ना कहीं अपनी जो है उस ग्रिप में लेने की फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि एक जो है उन्हें जो अभियान शुरू किया था 1 दिसंबर से, उसके बाद फिर दोबारा से आज से जो है एक दूसरा अभियान, इसका दूसरा फेज़ आप कह लीजिए कि वो शुरू होने जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को उसी तरीके से जो है मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ तमाम तरीके के तंत्र का अब इस्तेमाल जो है होना शुरू हो गया है। बीते 1-1.5 वर्षों में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कई जो है तरीके की जो आप कह सकते हैं कि सरकार के ख़िलाफ़, उनकी सरकार को बदनाम करने के लिए कई तरीके के जो है कृत्य किए गए। अब सोचिए कि दिल्ली ऑर्डिनेंस वाला जब मामला हुआ था उस समय लगभग 8-9 सालों की वो बड़ी लड़ाई कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल ने लड़ी, उनकी सरकार ने लड़ी, और फिर उसके बाद जब जीत हो जाती है तो केंद्र की सरकार उस पूरे मामले को जो है संसद से पलट करके रख देती है। और उसी समय अरविंद केजरीवाल जो है वो विपक्ष के करीब आते हैं और तमाम विपक्ष के बड़े जो है नेताओं से मुलाकात करते हैं, उनसे समर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो आप कह सकते हैं कि बीजेडी के जो मुखिया हैं नवीन पटनायक, वो इस पूरे मामले पर उनका साथ नहीं देते हैं और जेडीयू शायद उनके साथ खड़ी नहीं होती है, तो ये पूरा मामला भाजपा के पक्ष में चला जाता है। तो आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मात्र ये ईडी वाला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी उनकी सरकार को लेकर के, या फिर आप कहें कि एक उभरती हुई पार्टी को देखते हुए बीजेपी ने ये कोशिश की हर जो है तरीके का, हरबे का इस्तेमाल करते हुए
कि इस जो है पार्टी को दबाया जाए, इस पार्टी को नहीं बढ़ने दिया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनती चली जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पर आप आरोप लगा सकते हैं, कांग्रेस जो एक पुरानी पार्टी है, आप जो है समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं, पुरानी पार्टी है। कई ऐसे फैसले होते हैं सरकार चलाने के दौरान जो जनता के हित में नहीं होते हैं, तो ऐसे में उन पार्टियों को आप घेर सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो है बहुत चीज़ों से अभी भी बची हुई है, उन पर आप उस तरीके से आरोप नहीं लगा सकते हैं। अब देखिए, आम आदमी पार्टी के कई कामों को लेकर के राजनीतिक दलों ने जो है उनके नाम को अपनाया, उनके काम को अपनाया और गारंटी जो है शब्द को अपनाया, मुफ्त वाले शब्द को अपनाया। तो ये जो है अरविंद केजरीवाल इन तमाम मामलों को जो है अपनी कहीं ना कहीं कामयाबी के तौर पर देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो आपने प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न बिल्कुल इस समय जो है लोगों के जहन में ज़रूर आएगा, क्योंकि तीसरे समन के जारी करने के बाद बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी का ही मामला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल कोई एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। अगर हम इसको जो है हेमंत सोरेन से कंपेयर करेंगे कि उनको 7 समन भेज दिया गया है या वो हाजिरी नहीं दे रहे हैं तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इनकी भी नहीं होगी। यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी की भी जा सकती है। और अगर गिरफ्तारी होती है तो भाजपा को ये जो सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा कि ये कहीं जो है बैक फायर ना कर जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ही अभी से ही एक हाइप बना रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो रही हो, गिरफ्तारी के लिए तैयार बैठे हैं, या फिर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है, पार्षदों को तैयार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में भुनाने के लिए ये तमाम राजनीतिक हथकंडों का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उन पर जो है ईडी की गाज गिर चुकी है और 3 समन बाद भी वो पेश नहीं हुए। हालांकि ईडी चौथे समन की जो है तैयारी कर रही है, लेकिन अब किस तरीके से केजरीवाल लगातार जो है कोशिशें करते हैं कि जो है ईडी को जवाब दिया जाए, और उसके बाद जो है वो लगातार ईडी के समन को दरकिनार करते हैं और जो है कहीं ना कहीं भाजपा पर हमला बोलते हैं। लेकिन ये एक कानूनी लड़ाई के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक लड़ाई भी है। मेरे साथ नाज़मीन है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भाजपा पर जो है कहीं ना कहीं हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं समन को लेकर, क्या लगता है, क्या राजनीतिक लाभ अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, या फिर जो है उनको एक कह सकते हैं कि इसका घोटाले में कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जाएंगे तो उनको नुकसान होगा? देखिए, फ़ायदे की बात करें तो फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा अरविंद केजरीवाल को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि उनकी कई ऐसी योजनाएं जिनको बंद किया जा रहा है, कई ऐसी योजनाएं हैं जिन पर कहीं ना कहीं घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी तो ये जो नीति लाई गई थी, शराब नीति, इसमें घोटाला पाया गया, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, यहाँ पर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद आप मुफ्त बिजली योजना को देखिए, उस पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कैसे रोक लगाई कि आप कैसे मुफ्त बांट सकते हैं। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ही एक यहाँ पर कहा कि अगर जनता चाहेगी तो उन्हें मुफ्त बिजली मिलेगी, तो उसके तहत भी कहीं ना कहीं ये योजना दब सी गई। उसके बाद आप देखिए कि हाल ही में मोहल्ला क्लिनिक पर भी अभी एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर कैसे कई बड़े घोटाले के आरोप लगाए गए, पहले दवाइयों के मामले में देखा गया, अब यहाँ पर कई और मुद्दे उठाते हुए देखे जा रहे हैं। तो केजरीवाल की उन योजनाओं को रोका जा रहा है जिनके आधार पर कहीं ना कहीं केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई है। और ऐसे में अगर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन जाती है तो पंजाब में चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, और राज्यों में चुनाव लड़ने जाती हैं, जीतने के इरादे से जाती हैं, लेकिन जीतती नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि वो सिर्फ दिल्ली में नहीं रह गए, तमाम और राज्यों में कोशिश कर रहे हैं। तो बात यहाँ पर साफ तौर पर जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल तो चाह रहे हैं कि इस योजनाओं के आधार पर वो आगे बढ़े, लेकिन यही योजनाओं में भ्रष्टाचार के मुद्दे पाए जाते हैं और भ्रष्टाचार के तहत नेताओं पर शिकंजा कसा जाता है और एक एक करके जेल भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इन तमाम योजनाओं के जरिए और कहीं ना कहीं ईडी अधिकारियों के एक्शन के जरिए यहाँ पर और भी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल लगातार जो है कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यह भी आपको समझना होगा जिस तरीके से केजरीवाल लगातार अपनी गिरफ्तारी को लेकर अलर्ट पे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि आप आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यालय के बाहर जो है जिस तरीके से सुबह ही से ही भीड़ लगाकर बैठे हैं और अरविंद केजरीवाल के जो कार्यालय वहाँ पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में सर मेरा आपसे सवाल रहेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल इसको राजनीतिक लड़ाई में बदलने का प्रयास करें? क्या बीजेपी जिस तरीके से लगातार हवाला दे रही है कि ये
एक कानूनी लड़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोकसभा चुनाव जिस तरीके से आ रहे हैं, ये राजनीतिक लड़ाई में बदलती हुई देखी जा रही है। देखिए बिल्कुल, केजरीवाल को जब से समन जारी हुई उसके बाद से लगातार ये बात कही जा रही है कि भाई उनको पेश होना चाहिए, उनको जाना चाहिए। कल भी चूंकि दिन था और तीसरा समन था, उनको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म रही कि वो जाएंगे, लेकिन जब खबर पता लगी कि वो नहीं जाएंगे, बल्कि उन्होंने एक पूरे का पूरा प्रश्नावली तैयार की है, उसके बाद जो है ईडी से ये सवाल पूछे कि भाई आप मुझे बताइए क्या क्या सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ जानना चाहते हैं, मुझे लिख के आप दीजिए, देन मैं उसका जवाब दूंगा। तो समझ में आ रहा है इसी तौर पर कि जो केजरीवाल हैं वो भी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। उनको भी पता है कि अगर इस तरह से वो सरेंडर कर देंगे, इस तरह से ईडी के सामने चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी यही कहेगी कि देखिए उनके खिलाफ जो मामले चल रहे थे, कहीं ना कहीं जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं जो वजह है कुछ ना कुछ, तभी वो जो ईडी के ऑफिस गए हैं। और अगर वो नहीं जा रहे हैं तब भी उनके ऊपर तंज कस रहे हैं कि भाई आप जो है नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर्मकांड किया है। तो कुल मिलाकर जो बीजेपी है वो भी हमलावर है। वहीं जो केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है, वो बीजेपी से सवाल पूछ रही है कि भाई आप जो है ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए लगातार दबाव बना रहे हैं। तो स्पष्ट है कि लगातार आपस में दोनों ही तरफ से तनातनी का माहौल है। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें ईडी की हो जाती है, क्योंकि ईडी जिस तरह से सवाल पूछना चाहती है, कल भी सौरभ भारद्वाज ने यही बात कही, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, कि भाई जो बीजेपी है वो एक तरीके से आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाना चाहती है, उनके ऊपर प्रेशर बनाना चाहती है, ताकि वो अपनी जो राजनीति है उसमें उससे पीछे हट सकें और लगातार जो मजबूत हो रही है आम आदमी पार्टी वो कमज़ोर हो सके। तो ऐसे आपस में जो तनातनी का माहौल है। लेकिन फिलहाल पूरे मामले को अगर देखा जाए तो केजरीवाल यही कह रहे हैं कि भाई आप जिस तरह के आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई भी उसका आधार नहीं है, आप गैर कानूनी तरीके से मेरे ऊपर ये समन भेज रहे हैं। और जाहिर बात है कि अब इसको लेकर यही लोग बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको जाना चाहिए और सवालों का जवाब देना चाहिए। अब देखना होगा केजरीवाल जाते हैं नहीं जाते हैं। इसके अलावा खबर ये भी है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसे में कई तरह की सिचुएशन जहाँ पर इस समय आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी लगातार शराब घोटाले मामले को लेकर फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने 6 नोटिस भेजा, 7वें नोटिस में भी वो जो है समन में पेश नहीं होते हैं, पूछताछ में पेश नहीं होते। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी को लेकर भी तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल को अभी तक जो है 3 समन जारी हो चुका है और ईडी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर यह अफवाह को गलत बताया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब 4थे समन भेजने की तैयारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल की कब तक गिरफ्तारी होगी। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो आम आदमी पार्टी के पास वह कौन से विकल्प हैं जो दिल्ली की सत्ता संभालेंगे, आम आदमी पार्टी की कमान को संभालेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।